बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, हम सुन रहे हैं श्री अद्वैतानंद महाराज, श्री परमहंस महाराज जी की जीवन गाथा। श्री परमहंस महाराज जी जहां अपने मुखारबिंद से सत्संग उपदेश देकर संगत को कृतार्थ करते थे, वहीं स्वप्न में भी दर्शन देकर अपने भक्त प्रेमियों को अपने लोक तक पहुंचा दिया करते थे। अभी हमने सुना एक भक्त की नींद में यात्रा। वह नींद में भी साधना स्थित हो गए और कहां पहुंच गए? सदगुरुदेव भगवान जी के परम धाम, जहां उनके सांसारिक रिश्तेदार और मित्र और भक्त सभी मौजूद थे, जो उनकी सेवा में तत्पर थे। संसार में भले ही वो माता पिता या अन्य रिश्तेदारों के रूप में उनके समक्ष पेश हुए हों, परंतु उस जगत पालन त्रिलोकीनाथ के दरबार में वह सब सेवादार थे। ऐसे ही हजारों भक्त हुए जिन्होंने श्री सतगुरुदेव भगवान जी को याद करते हुए अपनी शारीरिक यात्रा उनके धाम तक पूरी की। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो हैरान कर देते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम उनका नाम लेवा नहीं, हम सोने में ही जीवन बिता रहे हैं। उनके समय के भक्त घंटों जाग कर श्री परमहंस महाराज जी को याद करते थे और उनकी सेवा में तत्पर रहा करते थे। जहां आपने सुना कि सदगुरुदेव भगवान जी कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहे, वह भी उनकी एक लीला थी, क्योंकि जेल में स्थित कैदी उनके भक्त थे जन्म जन्म के, और किसी कारण से उन्हें जेल की यात्रा पूरी करनी पड़ी। जेलर साहब का उद्धार और कैदियों का कल्याण श्री परमहंस महाराज जी ने सुनिश्चित कर दिया। ऐसी एक कथा, एक वाक्य, खुरासान देश का कोई सौदागर व्यापार के मामले में हिंदुस्तान आने लगा। उसने अपने तमाम रिश्तेदारों और प्रियजनों को बारी बारी से पूछा कि वे हिंदुस्तान से उनके लिए क्या चीज ले आए। सबने अपनी मर्जी के मुताबिक सामान बता दिया। उसके यहाँ एक हिंदुस्तानी तोता भी पल रहा था। सौदागर ने उससे भी उसकी मनपसंद चीज लाने के बारे में पूछा। तोते ने कहा, हिंदुस्तान में आपको मुझ जैसे बहुत से तोते मिलेंगे, उनसे कहना कि क्या मैं जीवन भर इसी तरह कैद में पड़ा रहूंगा या कभी मेरी आजादी भी होगी। सौदागर खुरासान से रवाना होकर हिंदुस्तान आया। व्यापार के मामले में सब खरीद बिक्री करने के उपरांत उसने अपने अजीजों की फरमाइश के सामान खरीदे। अंत में उसे तोते की बात याद आ गई।
एक जंगल में किसी हरे भरे पेड़ पर सैकड़ों तोते टाएं टाएं कर रहे थे। सौदागर ने तोतों को संबोधित करके कहा कि भाई, हमारे घर जो तोता पलता है उसने अपना दुख जाहिर करते हुए आपसे अपनी रिहाई का उपाय पूछा है। सौदागर की बात सुनकर सब तोते चुप रह गए, मगर एक बूढ़ा तोता पेड़ की डाली पर कांपने लगा और थर थराकर जमीन पर आ गिरा तथा मुर्दे जैसा चित पड़ गया। सौदागर उसे देखकर बड़ा दुखी हुआ और यह निष्कर निकला निष्कर्ष निकाला कि जरूर उन दोनों की आपस में दोस्ती रही होगी, जिससे एक का दुख सुनकर दूसरा मर गया। सौदागर ने अपने देश वापस लौटकर सभी दोस्त मित्रों के उपहार उन्हें दिए। तब उस तोते ने अपने बारे में पूछा। सौदागर ने बहुत अफसोस से जल जलाते हुए उस बूढ़े के कांपने और मरने के हाल कह सुनाए। यह सुनकर सौदागर का पालतू तोता भी पिंजरे में ही उसी तरह कांपते हुए गिरकर मर गया। सौदागर इस घटना से और भी दुखी हुआ। उसने उस तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। फेंक कर जैसे ही वह हटा कि तोता उड़कर दीवार पर जा बैठा। असल में वह मरा नहीं था, मरने का स्वांग रचाया था। सौदागर ने आश्चर्य करते हुए पूछा, मियां मिट्ठू, अब तो तुम आजाद हो, किंतु यह तो समझाते जाओ कि यह क्या बात की थी। तोते ने जवाब दिया, हिंदुस्तानी बूढ़े तोते ने यह सलाह दी थी कि जब तक मीठे मीठे शब्द बोलकर घर वालों को खुश करते रहोगे तब तक हरगिज रिहाई ना होगी। रिहाई का उपाय यह है कि तुम जान से गुजर जाओ और मुर्दा हो जाओ, अर्थात इनके काम के रहो ही नहीं। इनके काम के रहोगे तो ही, नहीं तब स्वतः ही रिहाई हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हमारी दुनियादारी से छुट्टी कैसे हो, मरते दम तक घर के कामकाज छोड़ेंगे नहीं, तब तक दुनिया के लोग तुम्हें यूं कर छुट्टी देंगे, तुम उनके काम के रहो ही नहीं, फिर वे तुम्हें आजाद कर देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि घर का कुल कामकाज बिगाड़ बैठे। जब तक दुनिया की जिम्मेदारी, घर और बाल बच्चों के भारण पोषण शेष रहता है, जब तक तो उसे पूरी तन्मयता से निभाना धर्म संगत है। किंतु जब सभी जिम्मेदारियों से फारिग हो गए, तब भी तृष्णा और मोहवश संसार में लगे रहना कहां तक न्याय संगत है। बाल बच्चे जब बड़े हों गए तब उन्हें उनकी दुनियादारी सौंपकर खुद को आजाद कर लेना ही श्रेयस्कर होता है। कल्याण जब तक संसार और सांसारिक बातों का त्याग नहीं होगा, तब तक भगवान का भजन कहां संभव है। ऐसे ही बातों में श्री परमहंस महाराज श्री दादा गुरु महाराज जी अपने भक्तों को कुछ उपदेश देकर, कुछ इरशाद पढ़कर या सुनाकर उनके भीतर तक सत्संग का प्रवेश करा दिया करते थे। ऐसी विभूति संसार में कभी कभी ही अवतार लेती है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी हमेशा ही अपने उद्गार, अपने सत्संग से जयपुर की जनता को, भक्तों को कृतार्थ करते रहे। उसी कड़ी में श्री परमहंस महाराज जी ने एक बार सत्संग कार्य के लिए कुछ सत्संगी आपस में चंदा करने लगे। उनका इरशाद हुआ,
किसी ने चंदा देने से इनकार कर दिया और ऊपर से कुछ अप्रिय बातों भी कह दी। रात को लोगों ने श्री परमहंस महाराज जी से उसकी शिकायत की कि यह आदमी अत्यंत घमंडी है, जिसने चंदे भी नहीं दिए और अनाप शनाप कहा। महाराज ने मुंह से सहज ही निकल पड़ा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी। दूसरे ही दिन वे आदमी सख्त बीमार हो गया। उसके घर वालों ने हल्ला मचाया कि महाराज की बद्दुआ के कारण ही उसे वैसा हुआ है। सभी मिलकर महाराज से माफी मांगने आए। महाराज बोले कि देखो, हमने इन लोगों से अनेक बार मना किया है कि हमसे किसी की शिकायत ना करो। फकीरों के पास किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। ना मालूम वे किस ख्याल में बैठे हों और उनके मुंह से क्या कुछ निकल जाए। लोगों के बहुत आग्रह करने पर हजूर बोले, जाओ इलाज कराओ। इस बीमारी से वह मरता थोड़े ही है। वे आदमी इतना सख्त बीमार पड़ा था कि उसे चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। उसके जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी, किंतु श्री परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद पाकर घर वाले जे ही लौटे, उसकी हालात एकाएक सुधरने लगी और एक दिन वे भला चंगा हो गया। श्री परमहंस महाराज जी जहां जितना मौन रहा करते थे, उतना ही जब सत्संग प्रवाह करते थे तो बहुत कम शब्दों में संगत भक्त महापुरुषों के मन तक अपनी बात पहुंचा दिया करते थे। एक गरीब विधवा का बेटा था। जब वह कभी अपने साथियों के पिता को उन्हें प्यार पूर्वक बेटा कहते सुनता तो उसे अपनी दशा के प्रति बड़ी पीड़ा होती। एक दिन राजा की सवारी उसके घर के सामने से गुजर रही थी। उसने अपनी मां से उसके बारे में पूछा। मां ने बताया कि वे राजा हैं, सबके पिता हैं। बच्चे ने मां से कहा, जब वे मेरे पिता हैं तो क्यों नहीं मुझे बेटा कहकर पुकारते। मैं तो किसी के द्वारा बेटा कहे जाने के लिए कब से व्याकुल हूं। मैं तभी खाना खाऊंगा जब वे मुझे बेटा कहकर पुकारेंगे। मां ने उसे लाख समझाया कि राजा अमीर आदमी है, भला तुझ गरीब को वे क्यों बेटा कहेंगे। लेकिन बच्चा जिद पर उतर गया। अंततः उसे समझाने के लिए माता किसी महात्मा के पास ले गई। बच्चे की केवल एक ही टेक थी कि राजा उसे बेटा कहकर पुकारे। महात्मा ने उसे एक उपाय सुझाया। अमुक जगह राजा का मकान बन रहा है, तुम वहां प्रतिदिन जाकर मकान में काम करो और कमाओ और काम कराओ, जैसे कोई बेटा अपने बाप का काम बिना कोई मजदूरी लिए वफादारी पूर्वक करता है। पहले तुम बेटे का फर्ज अदा करो, तब वे निश्चय ही किसी ना किसी दिन तुम्हें बेटा कहेंगे। बच्चे को साधु की बात जच गई। वे उसी दिन से राजा साहब के मकान में काम करने लगा। प्रतिदिन घर से खा पी कर वह वहां पहले जा पहुंचता और सबसे अंत तक खूब जी जान से काम करता। उसकी मेहनत देखकर ठेकेदार तथा दूसरे मजदूर हैरान रहने लगे। वे खुद खूब परिश्रम करता तथा दूसरे मजदूरों को तेजी से काम करने के लिए डांटा करता था। जब कभी ठेकेदार उसको मजदूरी लेने के लिए कहता, तब वह जवाब देता, पिता का मकान तो मेरा ही है, फिर अपनों से मजदूरी ली जाती है भला। राजा तो मेरे पिता हैं। उसकी बात सुनकर सभी हैरान रहते हैं।
वे उसी प्रकार बिना मजदूरी लिए पूरी लगन से प्रतिदिन काम करते रहे। एक दिन मकान की प्रगति देखने राजा वहां पहुंचे। काम में फुर्ती देखकर राजा ने मुंशी से कहा कि इस लड़के को कुछ अधिक मजदूरी अवश्य देनी चाहिए। मुंशी ने राजा से उसकी राम कहानी बताई। राजा, इसका तो हाल मत पूछिए। आज महीनों से वह बिना मजदूरी लिए काम करता है। मजदूरी का नाम लेने पर वह कहता है कि राजा मेरे पिता हैं। भला बाप के काम में मजदूरी ली जाती है? राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर धरकर पूछा, बेटे, तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते? लड़का बेहावल होकर और रोता हुआ राजा के बदन से जा लगा। बोला, बचपन से किसी ने मुझे बेटा नहीं कहा था। मेरी मां ने एक दिन बताया कि आप सबके पिता हैं। फिर आपसे बेटा कहलाने की उम्मीद में से मैं यहां आकर काम करता हूं। आज मैंने रोज के बदले भरपूर मजदूरी पाली। राजा उसकी भावना से द्रवित हो गए और उसे गले से लगाते हुए बोले पड़े, मैंने सचमुच ही तुम्हें आज से अपना बेटा बनाया। उन्होंने उसे अपने हाथ सवारी में बिठा लिया और राजभवन जाकर रानी को सौंप दिया। राजा की कोई औलाद ना थी। अतः उसे अपना बेटा बनाकर भविष्य में राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। जब एक संसारिक राजा अपने लिए गई अपने लिए की गई निष्काम सेवा से इस तरह द्रवित हो सकता है, तो भगवान जो सबके परम पिता हैं अपनी भागवकता को क्यों नहीं सौंप देंगे? यदि हम प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा पूजा में पूरे उतरेंगे तो अवश्य ही वह अपना लाल हमें बना लेंगे। ऐसे सुंदर शब्दों का उद्गार सुनकर सभी के हृदय में सद्भावना, पुरुषार्थ की ज्योति जगा दी। ऐसे परमहंस महाराज जी। कुछ इरशाद अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए उसी कड़ी में एक छोटा सा इरशाद। एक मुसाफिर को चलते चलते शाम हो गई। रात की अंधेरी में डरकर वह जल्दी जल्दी चल रहा था। उसे कुछ दूर एक रोशनी नजर आई। निकट पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ा शहर आबाद था। बाजार और दुकानों में भांति भांति की चीजें मुफ्त में मुहैया कराई जा रही थी। वह अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें लेकर खा पीकर सो रहा। सुबह में जब उसकी नींद खुली तो रात का कुल दृश्य नदारद था। वहां ना बस्ती थी, ना शहर, ना दुकान अथवा मकान। एकदम वीरान मैदान देखकर वे बड़ा हैरान हुआ। रास्ते में कुछ राहगीर मिले जिसने जिससे उसने कुल माजरा बयान किया। राहगीरों ने जवाब दिया कि हम बहुत वर्षों से इस राह से गुजरते रहते हैं, किंतु यहां कोई शहर अथवा बस्ती हमने नहीं देखी। ये सब शायद तुमने ख्वाब में देखा होगा। वह शहर जो उस मुसाफिर को दिखाई पड़ा गंधर्व नगर हो सकता है। गंधर्वों को वह शक्ति होती है कि वे जहां चाहें शहर आबाद करें अथवा मिटा दें। अक्सर साधुओं को भी ऐसी सिद्धि हासिल होती है कि वे जहां चाहें तो इस तरह के का नगर रच सकते हैं अथवा नियत समय तक स्थिर रख सकते हैं। यह संसार भी इंसान के ख्यालों का ही प्रदर्शन और गंधर्व नगर है।
इसलिए इसको गंधर्व नगर की उपमा दी गई है। कितने सूक्ष्म शब्दों में श्री परमहंस महाराज जी ने अपने कुछ विशेष उद्गारों से भक्तों का कल्याण सुनिश्चित कर दिया, उनको कल्याण की राह पर चलने का मार्ग दर्शा दिया। जहां वे बातों ही बातों में कुछ इरशाद यानी कुछ कविताएं सुना दिया करते थे, उन सभी कविताओं का एक गूढ़ रहस्य हुआ करता था। अंत में सत्संग का निचोड़ निकलता था तो वे मौन हो जाते थे और कुछ समय रुकने के बाद अपने दिए गए उपदेशों का निचोड़ भक्तों के आगे प्रस्तुत किया करते थे। ऐसी शांत विभूति, ऐसे शांत चित्त आत्मा जो परमात्मा के रूप में संसारिक जीवों के बीच भ्रमण कर रही है, ऐसे परम श्रद्धेय, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। हे सद्गुरुदेव भगवान जी, हमें भी आपके इरशाद और कविताओं और आपके उद्घोषों से ऐसी प्रेरणा मिल जाए कि हम भी अपना जीवन सफल बना सकें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।